नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। महाराष्ट्र में नई नवेली सरकार बनी है। सारे मंत्री अपने काम में लगे हुए हैं। जो वादे किए गए थे उसको पूरा करने की तैयारी भी की जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उस वक्त अपना आपा खो बैठे जब एक वोटर ने अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताया और समाधान के लिए बात कही उनसे, जिस पर पवार भड़के और बोले कि आपने वोट दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे मालिक हैं। अजीत पवार का ये बयान अब राजनीतिक गलियारियों की सुर्खियां बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव के पहले जनता के हित की बात करने वाले नेता चुनाव के बाद जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। परेशानी के जवाब में अजीत पवार ने कहा कि आपने मुझे वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अब बॉस है या फिर मालिक है। क्या आपने मुझे अब खेतिहर मजदूर बना दिया है? दरअसल बारामती की इस सभा में अलग अलग तहसीलों और गांवों से किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, जिनके समाधान की आस सबको थी। किसानों को उम्मीद थी कि जन समस्याओं को अजीत पवार सुनेंगे और इन समस्याओं को सॉल्व करने को लेकर कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन डिप्टी सीएम का ये रवैया देखकर हर कोई हैरान रह गया। बयान के बाद वहां का माहौल कुछ गंभीर हो गया, जिसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री संजय सिरसाट ने पूरा मोर्चा संभाला और बचाव करते हुए कहा कि कभी कभी जनप्रतिनिधि जब काम करता रहता है, काम करता होता है, तो कुछ मतदाता कुछ मुद्दों पर अपनी जिद करने लगते हैं, लेकिन उसमें जनप्रतिनिधि के ही कमेंट्स या बयानों को हाईलाइट किया जाता है, जबकि वोटर्स का प्रताप कोई नहीं देखा जाता और ना उनको दिखाया जाता है। विदेश दौरे से लौटने के बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार ने रविवार को बारामती क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई नए कामों का शिलान्यास भी किया। अजीत पवार ने कहा कि बारामती का रियल एस्टेट बाजार बढ़ रहा है, लेकिन मुंबई और पुणे के बड़े डेवलपर्स अभी भी इसमें एंटर नहीं कर पा रहे। समस्याओं पे भड़कने के बाद उन्होंने अधिकारियों को भी जमकर डांटा और हिदायत दी कि काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, हर समस्या का समाधान होना चाहिए। तो खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।